Hello, good morning students. Myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel स्वामी अनिल मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। आगे चलते हैं पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में देखो क्वेश्चन, उसमें लॉगरिथम चल रहा था और नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे और मैंने करवाए नहीं थे। तो लॉगरिथम करेंगे और नंबर ऑफ डिजिट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बता रहा हूँ अभी अब इस वीडियो में। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने 2 और 5 का बता दिया था। 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3, अगर सम ऑफ डिजिट मतलब डिजिट का सम है, अंकों का सम है, वो अगर 3 से डिवाइड हो गया देन द नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 9 का क्या होता है? 9 का होता है सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाए, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। ये है 3 और 9 का, इतना ही जानते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी आएंगे तब अच्छे से और सारे समझाएंगे दोबारा से, अभी तक ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आया 9 वाला, तो इससे पहले मैं 3 वाला बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया आपने 3 का डिविजिबिलिटी और 3 का, इफ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, हाउ मैनी 2 डिजिट ले लेते हैं अभी। 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। कितने 2 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं? आर एग्जिस्ट इफ इट्स फर्स्ट डिजिट इज 6। फर्स्ट डिजिट तो क्या हो? 6 हो। एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। किससे? 3 से होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लेना आप। अब देखो इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अपने को पता है नंबर कितने डिजिट का ले रहे हैं? 2 डिजिट का नंबर ले रहे हैं। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। तो ये लो 2 डिजिट, 1 और 2 डिजिट का नंबर हो गया। आर पॉसिबल, ये कल नंबर आर एग्जिस्ट, इसको हटा देता हूँ आर पॉसिबल, लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, समझ जाओगे आप। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर एग्जिस्ट इफ इट्स फर्स्ट डिजिट इज 6। फर्स्ट डिजिट क्या है इसका? 6। मतलब यहाँ पे तो फिक्स हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, फिक्स हो गया, तो 1 इंटू। अब देखो आप बताओ मेरे को, आप सोचो खुद, किस 6 तो फिक्स हो गए, उसके बाद में क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9। एक ही डिजिट की जगह बची है, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। अब कौन कौन से आ सकते हैं? देखो कंडीशन क्या है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए 6 तो हो गया फिक्स, तो 6 के प्लस में क्या लिखें यहाँ पे कि वो कंप्लीट का कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाए? 3। तो 3 से ये तो डिवाइड कंप्लीट हो जाए, ये तो हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे जो 3 से क्या हो? कंप्लीट डिवाइड हो। तो यहाँ 0 रखो तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? 0 वैसे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 0 लिख सकते हैं।
और क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्या 61 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं। 3 लिख दें क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। और 63 क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल भी देख लो चाहिए आप। उसके बाद में 3 का गैप चलेगा, 6 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 9, मतलब 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। मतलब कितने डिजिट हो गए टोटल, यहाँ पे 4 डिजिट हो गए। और 1 × 4 कितने आएंगे आंसर, 4 अंक होंगे। ऐसे कितने नंबर होंगे, 4 नंबर, जिनका फर्स्ट डिजिट तो क्या हो 6 और वो किससे डिवाइड हो, कंप्लीट 3 से डिवाइड हो। ऐसे कितने नंबर आएंगे, 4 ही नंबर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, प्रैक्टिकल देख लो। जैसे 60 लिख दिया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। भाई 6 से फर्स्ट डिजिट क्या है, 6, यही आ सकते हैं। और फर्स्ट डिजिट ये ले रहे हैं, ये बता दिया था मैंने क्यों ले रहे हैं इधर वाला। तो एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया, और एक क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो कौन कौन से डिजिट आ गए, एक तो 60 आ गया, एक 63 आ गया, 66 आ गया, 69 आ गया। कितने डिजिट हो गए, 4। तो क्या आ गया अपना, 4 नंबर आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके आगे अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर एग्जिस्ट, 3 डिजिट का नंबर आपकी बार, विच फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 है, एंड डिविजिबल बाई 3। वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा भाई, 3 डिजिट का नंबर लेना है अपने को, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, 1, 2 और 3, 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट डिजिट तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, कितना है 6। तो यहाँ पे तो 6 आ गया, मतलब एक ही डिजिट आ सकता है यहाँ। अगर ये समझ में तभी आएगा, आप पिछले वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो एक डिजिट फिक्स हो गया। उसके बाद में आगे कह रहा है ये कि 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपने को पता है 3 से डिवाइड होने के लिए ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3, तो 6 से हो रहा है, 6 तो हो रहा है। यहाँ पे ऐसे नंबर ले, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं अपन, 0 0 रख दें तो 600 हो जाएगा डिवाइड। तो एक तो 600 हो गया, फिर 601 हो गया क्या, नहीं होगा। 602 होगा क्या, नहीं होगा। 603 होगा क्या, होगा। कितने कितने गैप चलेगा, 3 का, क्योंकि 3 से डिवाइड तभी होगा। तो 601 आया, फिर 602 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 603 हो जाएगा, फिर 604 हो गया, फिर 605 आ गया, फिर 606। इनमें देखो कौन कौन डिवाइड होगा, एक तो 600 हो जाएगा, 600, एक 603 हो गया, एक 606 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे एक तो 0 0 आया, दोनों जगह 0 लिख दे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 0 3 आया, उसके बाद में 0 6 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 0 9, फिर उसके बाद में क्या आएगा 12। मतलब 3 गैप लेके क्या बनती जाएगी, सीरीज बनती जाएगी। और लास्ट में क्या लेना है अपने को, बताओ कहाँ तक जाना है, 3 डिजिट तक, 699 तक जाना है। ऐसे चलते चलते लास्ट कौन सा नंबर आएगा, 699। तो लास्ट का क्या होगा 99। भाई 6 तो फिक्स हो गया, अपने को लास्ट डिजिट लेने दो, तो क्या आएगा 99। ऐसे चलती रहेगी सीरीज। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने को क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वर्ड, मतलब हाउ मैनी का मतलब कितने नंबर हो गए। तो नंबर कितने हो गए बताओ, पहला क्या है 0 0, फिर 0 3, 0 6, 0 9, 12 और 99। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पे तो 0 0 है। अब ये कितने हो गए, काउंट करो इनको। तो काउंट करेंगे तो क्या होता है, एक ये है AP एक, और AP में पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, पूरे वीडियो बनाएंगे, 3-4 वीडियो बनाएंगे कम से कम। तो AP में नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला है, इसको लिखता हूँ मैं N। नंबर ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन डिफरेंस, और क्या आता है +1। बीच में करते हैं +1, ऊपर नहीं करते हैं, ध्यान रखना +1
बीच में करते हैं, मतलब 1/1 करते हैं। ये एपी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट निकालने का। या फिर शॉर्टकट में लिखो तो मैं n = लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं वहाँ an लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं an, एपी में पढ़ा होगा 10th क्लास में आप। माइनस फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a, ये l भी लिखते हैं लास्ट टर्म को, l - a/d और +1, ये नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला है। ओके, तो इससे निकाल लो। ये फिर ऐसे देख लो आप, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए 3 6 9, 3 से चल रहे हैं 9 तक गए, कितने डिजिट हो रहे हैं 3, मतलब 3 पर गए 1, फिर 2 3, मतलब 3 की टेबल कितनी बार बोली 2 टाइम, तो 2 डिजिट हो गए। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 0 को छोड़ दो, फिर 3 की टेबल 3 टाइम बोली तो 3 डिजिट हो गए, 4 बार बोली 4 डिजिट हो गए। 99 तक जाने तक कितने बार बोलनी पड़ेगी 3 की टेबल, 33 बार बोलनी पड़ेगी। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 33 से, कितना आएगा 99। तो कितने नंबर हो गए ये 33 हो गए, आगे बढ़े कितने हो गए 33 और एक ही 0 0, तो टोटल कितने नंबर हो गए 34। तो यहाँ पर कितने आएंगे 34 नंबर, कितना आंसर आएगा 34 आंसर आएगा, निदान रखना। इससे निकाल लेना, इससे निकालोगे तो क्या निकालोगा, लास्ट टर्म तो क्या है 99, n की वैल्यू निकालनी है, -0 0 0 लिख दूँ अपॉन डिफरेंस कितने का है 3 3 का और +1, तो 99 - 0 99, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 33, 33 में 1 ऐड किया कितना आएगा 34। ये क्या आ गया अपना आंसर। एक तरीके से और बताऊँगा आगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया, बढ़िया से क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोल रहा था, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, उसमें क्या बोल रहा था, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर एग्जिस्ट विच फर्स्ट डिजिट इज 5। फर्स्ट डिजिट क्या था 5, और नंबर किसी डिविजिबल था 9 से डिविजिबल था, और उसका थर्ड डिजिट इसमें ऐड और कर देंगे, एंड थर्ड डिजिट इज 4। फर्स्ट डिजिट क्या था 5 था, और थर्ड डिजिट क्या था 4, और नंबर डिविजिबल किससे था 9 से डिविजिबल था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, करो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर दोगे ना तो ये समझ जाओ आप सब कुछ कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। यहाँ पे नोट था यार, नोट डिविजिबल बाई 9, ऐसा क्वेश्चन था। क्या लगा रखा था उसने, नोट डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल नहीं हो। मतलब क्या कह रहा था कि 6 डिजिट का तो नंबर हो, डिजिट तो कितने उसमें 6, 6 डिजिट हो, और क्या हो उसका फर्स्ट डिजिट तो क्या हो 6 5 सॉरी, और थर्ड डिजिट क्या हो 4, ठीक है। और नंबर किससे नोट डिविजिबल बाई 9, 9 से डिवाइड हो कंप्लीट, 9 डिवाइड हो सॉरी। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं हम। जैसे लास्ट क्वेश्चन लिया अपन ने, पिछला क्वेश्चन था कि 3 डिजिट का नंबर था, ठीक है, और 3 से क्या है डिविजिबल था, डिविजिबल किससे था 3 से, और उसका फर्स्ट डिजिट क्या था 6 था, और उसका आंसर आया था अपने पास 34, यही आया था आंसर। अब मान लो यही क्वेश्चन कह दे कि कितने डिजिट ऐसे हैं जो नॉट डिविजिबल, नोट लग जाए यहाँ, नोट वर्ड लग जाए, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो आप क्या करोगे बताओ, इसके लिए पहले टोटल नंबर निकालो जो 3 से डिवाइड नहीं हो, और टोटल में से वो माइनस कर देंगे कितने जो 3 से डिविजिबल हो, मतलब 34 माइनस कर देंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे तो फिक्स था 6 आएगा, तो यहाँ तो कितने डिजिट 1,
यहाँ पे बताओ क्या लिख सकते हैं। ये लिख सकते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए, तो यहाँ 10 की 10 लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 की 10 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आए 100। मतलब टोटल 100 थे जो कंप्लीट नंबर थे। मतलब उनमें कंडीशन एक ही लागू हो रही थी कि उनका फर्स्ट डिजिट क्या था 6। ये तो लागू हो रही है, यहाँ ये लिख दिया 6। कौन सी लागू नहीं हो रही थी कि 3 से डिविजिबल नहीं हो, ये पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर निकालेंगे, उसमें जो 3 से डिवाइडेड हो वो माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। तो 100 में से कितने माइनस कर देंगे अपन 34, आंसर कितना आएगा 66। ये कौन से आएंगे, नॉट डिविजिबल बाई 3, जो 3 से कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है, वो नंबर आएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको समझ में आ गया, अगर नोट लग रहा है ना यहाँ, नॉट डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 9, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे अपन, वैसे तो निकाल नहीं सकते। पहले तो कौन से निकालेंगे अपन, जो 9 से कंप्लीट डिवाइडेड हैं वो निकाल लेंगे, और फिर टोटल निकाल देंगे, या पहले टोटल निकाल लो आप। तो 9 से डिविजिबल जो है वो निकाल लेता हूँ। 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। पहला डिजिट तो क्या है 5, तीसरा डिजिट क्या है 4। ओके, पहला डिजिट क्या है 5 और तीसरा डिजिट क्या है 4। अब ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे तो एक डिजिट आ गया, यहाँ पे भी कितने डिजिट आ गए, एक डिजिट आ गए। टोटल नंबर निकालें अपन, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 9 तक आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। यहाँ भी कितने आ सकते हैं 10, यहाँ भी कितने आ सकते हैं 10, और यहाँ भी कितने आ सकते हैं 10। मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे 10,000। ये तो टोटल आए हैं अपने पास, जो कि नंबर बनेंगे इस कंडीशन को छोड़ के। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जिसका फर्स्ट डिजिट 5 और थर्ड डिजिट क्या हो 4, ये आएंगे। अब 10,000 आ गया, तो इसको ध्यान रख लेना आप। अब निकालेंगे अपन डिविजिबल बाई 9, जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो। तो देख, जो 9 इस कंडीशन को छोड़ के टोटल नंबर कितने आ गए 10,000। टोटल नंबर जिनका फर्स्ट डिजिट 5 थर्ड डिजिट 4, ये तो टोटल नंबर आ गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब कौन से निकालेंगे अपन, अब वो नंबर निकालेंगे जो 9 से डिविजिबल हो। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट डिजिट पे क्या लिखना है, फर्स्ट यूनिट पे 5, और यहाँ पे क्या लिखना है 4। अब 9 से डिविजिबल है, तो देखो क्या क्या नंबर आएंगे। अपन लिखेंगे 5 4 तो फिक्स हो गया, ये 4 जगह बच गई। यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या लिख दिया 0 0 0 0। तो बताओ डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इनका सम करेंगे 5 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 अपॉन 9। तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। काट के देख लें इनका सम कितना हो गया 9। तो 9 को 9 से काटा कितना आ गया 1 आ गया। मतलब इनका सम अगर डिवाइड हो रहा है ना, तो नंबर पूरा पूरा कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया 0 0, तो फर्स्ट टाइम तो क्या गया 0 0 0 0। अगला क्या होगा देखो, अगला क्या लें 5 और 4 तो फिक्स, यहाँ पे 0 0 0 1, फिर 5 0 4 0 0 2। ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम इनका 5 4 9 हो गए, आगे क्या बचा 1 ही बचा। फिर 2 3 वाला भी नहीं होगा, 3 वाला किससे हो सकता है 3 से हो सकता है, 9 से नहीं होगा। ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या आएगा 5 0 4 0 0 9 वाला होगा, फिर 18 वाला होगा, फिर 27 वाला होगा। मतलब ऐसे आएगा 0 0 0 9, फिर 0 0 18, फिर 0 0 27, फिर 0 0 36। ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 9 9 9। मतलब यहाँ भी 9 रख दो आप, यहाँ भी 9 रख दोगे, यहाँ भी 9 रख दोगे,
यहाँ भी 9 रख दोगे, तो उस नंबर को चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, वो कंप्लीट डिवाइडेड हो जाएगा। तो देखो कितने नंबर हो गए, नंबर ऑफ डिजिट 9 से स्टार्ट हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1111 आएगा। अभी बताए थे पिछले, या तो AP से निकालो आप या फिर 1111 आएगा और एक जीरो वाला, तो कितना आ जाएगा 1112 आएगा। 9 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं, 1112, और टोटल कितने थे 10,000, तो नई वाले कितने आ जाएंगे, 10,000 में से क्या माइनस कर दोगे, 1112, कितना आ जाएगा 8888, दैट इज योर आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉगरिथम पढ़ाऊँगा, आगे जो बच रहा है पिछले वो रिवाइज कर लेना, और आगे जो बचे हैं वो लॉगरिथम पढ़ाऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।